राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूं, लेकिन 5 दिन बाद, शायद 6 दिन ना हो गए हो। ठीक है, क्या करें दोस्तों, मजबूरी होती है कई बार। इतना लंबा कभी मैं रुका नहीं हूं। ठीक है, इतनी लंबी मैंने मान लीजिए कभी किया नहीं है, छुट्टी नहीं ली है इतनी लंबी। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 दिन हो गए वीडियो डाले हुए। चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा सपना है, बढ़िया सपना है। ठीक है, और आपको पता है मेरा सपना या तो रात में सच होता है या फिर सुबह सच होता है। ठीक है, दिन में तो कभी कभार सच होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सपना। सपना दोस्तों क्या क्या था, मेरे साले का फोन आया मेरे पास। बोला जीजा जी कहाँ हो? मैंने कहा यार घर पे ही हूँ। बोला बोला कुछ काम था। मैंने कहा हाँ बता, क्या काम था? जो भी काम है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 5-4 हज़ार रुपये चाहिए क्या? कोई काम तो नहीं अड़ गया तेरा? बोला नहीं नहीं जीजा जी, 4-5 हज़ार रुपये की बात नहीं है। मैंने कहा फिर? बोला मेरी गाड़ी का जो है चालान हो गया है, मेरी बुलेट का चालान हो गया। मैंने कहा चालान हो गया? बोला हाँ, चालान हो गया, और कोई और लेकर गया हुआ था। मैं होता तो चालान होने नहीं देता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो खुद पुलिस में हूँ, कैसे चालान होने देता। मैंने कहा हाँ ये तो बात ठीक है तेरी। मैंने कहा कौन ले गया था? बोला यार है एक दोस्त, वो ले गया था। मैंने कहा फिर कैसे करना है? बोला जीजा जी चालान भी हरियाणा में हुआ है। ठीक है, तो आप कुछ कर सकते हो? मैंने कहा भाई ऐसा है, देख मेरे पास डिटेल भेज दे, बाकी मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कितने का चालान है? बोला 5-6 हज़ार रुपए का है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू डिटेल भेज दे मेरे को, बाकी मैं देखता हूँ। ठीक है, कितना को हो सकता है। बोला ठीक है जीजा जी मैं भेजता हूँ अभी। तो उसने क्या किया, मेरे को व्हाट्सअप कर दिया। तो मैंने व्हाट्सअप पे देखा, मैंने कहा यार इसमें तो लास्ट डेट दे रखी है इन्होंने 14 तारीख। बोला हाँ 14 तारीख लास्ट है, उसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मैंने कहा होगा क्या, कोर्ट में चला जाएगा बस, और इससे ऊपर कुछ नहीं होता। ठीक है, बोला हमारे यहाँ तो नहीं जाता है कोर्ट में, जब मर्जी भुगत सकते हो आप। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ जो जैसा भी होता है। ठीक है, तो मैंने उसको फोन काट दिया। मैंने कहा चल देखता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैं घर से निकला। घर से निकलने के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट करके मैं जब रोड पे चल रहा था, ठीक है, तो एक गाड़ी खड़ी थी आगे, बड़ी गाड़ी, ट्रक। तो उसमें से मेरा एक यार दोस्त निकला। ठीक है, मुझे नहीं पता था उस गाड़ी के आगे कुछ लोग खड़े हैं। ठीक है, तो मैंने गाड़ी ऐसे ही उनके आगे, गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी। मैंने कहा यार ये तो अपना दोस्त है, मिल लेता हूं इससे। तो मैंने गाड़ी लगा दी, तो वो लोग आए, निकल गए। बोला भाई साहब साइड में कर लो, इस गाड़ी का जो है, ये गाड़ी हमें बॉन्ड करनी है। मैंने दोस्त से पूछा अपने, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है? बोला भाई साहब आरटीओ है, गाड़ी बॉन्ड कर रहा है ये। मैंने कहा बॉन्ड कर रहा है? बोला हाँ बॉन्ड कर रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार ये 16 तारीख गई है, इसको मेरा ना टैक्स खत्म हो गया, मैंने टैक्स नहीं करवाया। मैंने कहा पागल आदमी, जब तेरे को चलना ही हर टाइम रोड पे है, तूने टैक्स क्यों नहीं करवाया? ठीक है, बोला यार बस क्या करूं, आज तेरे सामने है, क्या करूं, बस मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं। मैंने कहा चल मैं बात करता हूँ। तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर क्या बात होगी? बोला भाई साहब इन्होंने टैक्स नहीं भरा है, 16 तारीख को इनका टैक्स खत्म हो गया था, उसके बाद इन्होंने टैक्स नहीं भरा। मैंने कहा जी फिर कितना टैक्स भरना पड़ेगा वैसे इनको? बोला 74 हज़ार रुपये। 74 हज़ार रुपये टैक्स भरना पड़ेगा इनको, उसके बाद इनकी गाड़ी छोड़ सकता हूं मैं। मैंने कहा आप 2 मिनट रुकिए। ठीक है, तो बोला कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाता हूं। तो मैंने किसी को फोन किया। मैंने फोन किया, तो फोन करने के बाद उनके पास फोन आया। बोले भाई साहब इस गाड़ी को छोड़ दीजिए, अगर आपको चालान करना है तो 6-7 हज़ार का किसी और चीज का चालान कर दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो उसने क्या किया, बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, अगर आपका आदमी है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो उसका उसने पतन 6-7 हज़ार का उसका चालान किया और उसको छोड़ दिया। बोला यार तूने तो बचा लिया आज, अगर तू नहीं आता तो मुझे 74 हज़ार रुपये भरने पड़ते एट दी स्पॉट। मैंने कहा ऐसा कर, इसका टैक्स भर जाके भाई। ठीक है, सबसे पहले इसका टैक्स भर, उसके बाद इसको रोड पे लेके निकलना। ये तो कहीं भी रोक लेंगे तेरे को, कहीं भी मिल जाएंगे। अब तो मैंने छुड़वा दिया, मान लीजिए कहीं अगर और कहीं बात होती तो फिर मुश्किल हो जाती। बोला हाँ यार ये तो बात सही है, चलो कोई बात नहीं। तो वो गाड़ी लेके चलने लगा। मैंने कहा यार चल थोड़ी देर चाय वाय पीते हैं, दुकान पे चलते हैं। बोला चल। तो हम चाय की दुकान पे बैठ गए। तो चाय की दुकान पे बैठ गए, तो वहां 4 लड़के बैठे थे। तो 4 लड़के बैठे थे, वो बहुत यानी कि हल्ला गुल्ला कर रहे थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार शांति से बैठ जाओ, हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो?
बोला जी हम इंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा इंजॉय कर लो यार, लेकिन थोड़ा साइलेंट हो, ठीक है ना, इंजॉय करना थोड़ा साइलेंट, दूसरा परेशान ना हो। बोला भाई साहब आपको क्या दिक्कत हो रही है? मैंने कहा यार दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरे परेशान होते हैं इससे, हम बात कर रहे हैं अब दोनों, ठीक है ना, तो आपको समझ नहीं आता, ठीक है, कि हम बात कर रहे हैं, हम बात कैसे करेंगे आपके हल्ले गुल्ले में? बोला जी हमें नहीं पता इस बात का, ठीक है ना, अगली दुकान पे चले जाइए अगर आपको सीरियस ऐसे बात करनी है। तो मैंने दुकानदार को आवाज लगाई, मैंने कहा भाई इधर आ, ये जो लड़के बैठे हैं, ठीक है। बोला भाई क्या बताऊं तेरे को, ये 6 लड़के थे, 2 लड़कों को तो मैंने भगा दिया, वो बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ, ठीक है। अब ये 4 लड़के रह गए हैं, इनको भी अब यहां से मैं भगाने वाला हूं। मैंने कहा भगा इनको यार यहां से, ठीक है। बोला यार 3-4 इस बार इनको बोल चुका हूं कि यहां से निकल जाओ, ये निकल ही नहीं रहे यहां से। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं अभी बात करता हूं, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसा है, उन लड़कों से बोला, मैंने कहा तुम खड़े हो जाओ यहां से और दुकान से निकलो फटाफट। बोले क्या कर लोगे आप? मैंने कहा मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, इस बात को छोड़ दे तू, और तू यहां से निकल फटाफट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वो मेरी बात मान गए, ठीक है। उनको सीरियसली लगा कुछ कि गलत हो जाएगा। मैंने उनको बोल दिया कि मैं पुलिस में फोन कर रहा हूं, फिर वो पकड़ के ले जाएंगे, अच्छा नहीं होगा, तुम निकल जाओ यहां से। तो वो लड़के वहां से निकल गए। तो हमने चाय वाय पी, वहां चाय वाय पीने के बाद वो बोलने लगा यार मोहन, आज मैं पूरे 36 दिन बाद घर जा रहा हूं। मैंने कहा अब तू घर जा रहा था? बोला हाँ, गाड़ी लोड करके आया हूं अब, ठीक है, अब मैं पूरे 36 दिन बाद घर पे जा रहा हूं। मैंने कहा यार 1 महीना हो गया, तुम कैसे दूर रह लेते हो घर से? बोला तूने भी तो ड्राइवरी की है, तू देख ले अपने हिसाब से अब। मैंने कहा यार रहना पड़ता है। बोला और क्या, रहना पड़ता है, ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, भाभी के लिए मैंने कहा कुछ ले जाना, ठीक है। बोला कोई बात नहीं, और तेरे बच्चे ठीक है? मैंने कहा सब ठीक है, मौज में है, बढ़िया। बोला ठीक है भाई, चलो ठीक है जी। तो ये इतनी बातचीत हुई, हमारी हुई, और वो चला गया, मैं भी निकल लिया। ये सपना था दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।